गलत होया जी बिल्कुल। और कानूनी कार्रवाई कर दी गांव वाले ने। अच्छा जी, गलत होया जब करी है कार्रवाई। तो देखो वही बात है जी, अनबोलता धन है और उन्हें क्या बेरा था, खेत में बढ़ गया जो भी हो गया, तो उन्हें इस तरीके से क्या सजा देनी थी। नाऊ काट देंगे अपने खेत में, अपने खेत की बैठ कर लेंगे। मारना तो गलत है। गलत है जी। तो उनके साथ है जो वो इस तरीके से काम करे है जी, के कुछ होना चाहिए उनके साथ। और भी इसकी जगह कोई और भी पशु होंदा वो भी मार देंगे, वो भी गलत था। यू तो थोड़ा महाराज है, अलग ढाल का काम है जी। बिल्कुल हाँ जी। देखा नहीं नाड़ नूड़ गिल फांसी फूसी तार तूरा गिल के करया घसीटिया के करया। अच्छा जी। हाँ। खंबे के बांध के पिटिया है जी, खंबे के बांध के पिटिया। हाँ जी, खंबे के बांध के खींच दिया ट्रैक्टर के साथ जी उसको। मर गया। 7 तारीख की बात है ये, रात को। तो प्रशासन आए हुए थे तो क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ हो रही है? बस जी कार्रवाई करके गए हैं जी, डॉक्टर साहब भी आए थे, वो भी पोस्टमार्टम करके लेके गए हैं इसको। जो भी है अभी दोबारा मट्टी दे दी हमने इसको। अच्छा, यहाँ पे दाब दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा दाब दिया जी। अच्छा जी। तो जो इस तरीके से हरकत किया है जी, देखो आज अपने अद्याना गांव में हुआ है, कल दिन और भी गांव में हो सके, तो इनके साथ क्या होना चाहिए जी? कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखो ये तो दादा खेड़ा होता है जी, अगर इसको अगर मेरे खेत में तो मैं आगे सरकार देना चाहिए था इसको। ऐसे मतलब मारना नहीं चाहिए था, गलत कराया है तो ये इस गलती काम तो गलत ही होता है जी। देखो हम तो एक बात कहते हैं जी, ये दादा खेड़ा है जिसको हम पूछते हैं और इसको मारेंगे तो हम तो देखो गलती है, एक बात मानते हैं जी। जींद से आ रहे थे तो हमें पता भी नहीं था भाई क्यों हो रहा है। हम रास्ते में देखा तो ये हो रहा है, दब निकाल रखा था, पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर जी। लेकिन ये गलत है। हम गौ ना पूजा, गौ हमारी माता, और गौ के जाय को अगर हम यह सजा देंगे तो फिर हमारा फायदा क्या है हिंदू होने का। अगर हम अपने इलाके में इसको नहीं बचा सकते तो फिर मुस्लिम इलाके में या वहाँ इसको वहाँ कैसे बचाएंगे इसको? फिर ये इतनी बड़ी बड़ी गौशाला करके बैठे तो इनका फायदा क्या है मैडम? हमारा तो इतना जुगाड़ नहीं है, हम तो चलते फिरते सेवा करते हैं दिन रात, अपने पैसे से कुछ किसी चंदा नहीं लेंगे, अपने पैसे से सेवा करते हैं। लेकिन फिर इतनी बड़ी को कैसे हम हैंडल करें? वो तो प्रशासन से अपील करेंगे हम, वो बड़े हैं उनके तो सब पावर है तो वो इस चीज पर काम करें। हम नहीं कर सकते जितना इस पर काम, हम तो थोड़ी मोटी सेवा कर सके हैं। अगर कोई ऑन द सपोर्ट हमको घटना मिले तो हम उस पर कार्रवाई कर लें। अब वो उसको करके चले गए, अब हम गौरक्षक क्या कर सके? कहाँ से पकड़ेंगे? हम उनको अगर जाकर मार भी दें या पीट दें, कुछ हरकत कर दो, हमारे पे केस हो जाएगा। वो काम है प्रशासन का। प्रशासन हम अरेस्ट करने चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए जी। हम करने का तो हम यहाँ आडम्बर कर देंगे, रोक देंगे पब्लिक में। भाई साहब अपने हरियाणा में हो रहे हैं, दूसरी स्टेट में कैसे रोक देंगे हम? यूपी वगैरह में हो या और देख सब करेंगे ऐसे। हमारी माता है जी। तो जी यही अपने पास ही मतलब सुरक्षित नहीं है गौ माता, तो वहाँ पर यूपी में मेरठ में आगे जहाँ पर जाएंगे मुस्लिम एरिया में, तो वहाँ तो हम अपनी गौ माता को बचा नहीं पाएंगे ना। जब हम लोग ही मतलब मारेंगे इसको तो बचाएगा कौन? बताओ आप, बताओ जी। तो सरकार क्या कर रही है जी? पत्रकार महोदय आप सभी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो सरकार ने आज आदेश दिए हैं कि नर नील गाय को, कैसे सरकार आदेश दे सकती है? हम गोरक्षक भी ज्यादा हो रहे हैं। सैनी साहब गोली मरवा दो, गोली मरवा दो हमारे भी, हम गोरक्षक भी ज्यादा हो रहे हैं जो गौ माता की सेवा करें। जब हम गाड़ी पकड़ते हैं तो आप कोई कार्रवाई नहीं करवाते, सीधे छाट छाट के आप धाराएं लगाते हो गोरक्षकों पर। कहाँ इससे दोबारा नहीं गोरक्षक कोई सेवा पाओगा। और गो तस्करों पर आप छोटी से छोटी धारा लगाकर उनको दैट दे ही छोड़ देते हो, महीने 10 दिन के अंदर उनको जमानत दे देते हो, लेकिन गोरक्षक को कहीं ना कहीं आप प्रताड़ित करते हो, प्रताड़ित करते हो। अच्छा जी। अब इस नंदी को देख लो आप। और ऐसी हमने सनौली गाड़ी पकड़ी थी, SHO साहब से हम खूब लड़ लिए, झगड़ लिए, लेकिन रात को गाड़ी फिर भी छोड़ दी। 13-17 में गाड़ी पकड़ रखी है, 16 गौवंश है उसके अंदर, 14 गौ माता है, 2 नंदी है, उसकी भी जमानत होती दिखा दे। करनाल के अंदर हमने गाड़ी पकड़ी थी, करनाल की छूट ली है गाड़ी, लेकिन मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज है। कब तक भुगतेंगे? कोई तनख्वाह देता हमें? क्यों नहीं सैनी साहब? आप समझ रहे, आप इतने बढ़िया काम कर जाते हैं गौ माता के लिए, आपने सारी कड़ी कड़ाई पर मौत दिया, आते ही आप कह रहे हो कि गोली मारो, नील गाय को गोली मारो, नर नील गाय को गोली मारो। अरे हमारी गोचरान भूमिया है, हमारे जंगलात पड़े। आप जो वन विभाग की टीम है उनको कहिए, उनको रेस्क्यू करके जो जगह पड़ी है हमारी वन विभाग की और जो गोचरान है उसमें छोड़े। अगर उनको गोली लगेगी तो ये जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, इनको भी गोली मारनी पड़ेगी आपको।
चलो भाई साहब, ये देख सको हमारे साथ यहाँ पे जो नंदी महाराज के साथ बहुत बुरा हुआ है अद्याना गांव में, तो क्या कुछ कहेंगे आप भी जैसे गोरक्षा दल से? बस ये क्या हुआ? गोरक्षा दल एक की ख्वाहिश है जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। मर तो यह है सरकार से जी, सख्त से सख्त जमा सख्त से सख्त सरकार ने क्या जिस तरीके से इस तरीके से इन्होंने किया है तो करना चाहिए था उनको? बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं, ये नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। तो प्रशासन पहुंचे हुए थे, तो लगातार क्या प्रशासन क्या आश्वासन देके गए? वो तो कहेगा जी कठिन से कठिन कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हाँ, आप बेफिक्र हो जो कुछ नहीं होगी जी, क्या तो भाई करने में फर्क आप वही बात है, जब प्रशासन ने कहा है तो आगे आप देखो जी। हाँ जी, हाँ जी। और आगे यही देखना रहेगा। फिलहाल देख सको आप, बहुत ही सनसनी मामला जो कि 7 फरवरी का है, और यहाँ पे जो नंदी महाराज के साथ बहुत ही बुरा किया गया है। गांव इद्याना का ही रहने वाला व्यक्ति के द्वारा खंबे से बांधकर जिस तरीके से गांव वालों का आरोप है, और यू देख सको आप उनके साथ बढ़िया है। तो लगातार साथियों, आजकल हमारी जो गौ माता भी वो भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो किस तरीके से आप देख सको अद्याना गांव में बहुत ही सनसनी मामला चल रहा है। तो आज यहाँ पे प्रशासन भी पहुंचे हुए थे, गांव राम भी सारे इकट्ठे हुए थे। तो आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि जो नंदी महाराज के साथ यू काम गांव के द्वारा किया गया है, गांव के व्यक्ति के द्वारा किया गया है, ये सही किया गया है या गलत किया गया है, और उसके साथ क्या होना चाहिए, तो कैसी सजा उसको मिलनी चाहिए। तो ये भी जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो तब तक के लिए इस वीडियो को जी, हाँ जी ताऊ, मैं गोरक्षा दल से हूँ, 26 साल से लगे हुआ हूँ। इधर आ जाओ ताऊ जी। हाँ जी, और मैं पूरे हरियाणा के अंदर मैंने चैलेंज कर रखा है, भाई कोई भी गौशाला के अंदर है, मैं गोरक्षा दल से हूँ और 26 साल से लग रहा हूँ। मैंने ये बोला अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी पशु को, गाय को, बैल को, बछड़े को, काकड़ को, कोई भी दिक्कत है तो मैं उसकी फ्री सेवा करूं। अपने पल्ले से जो पट्टी दवाइयां जो भी लगती हैं हर गौशाला में से अपने पल्ले से करता हूं मैं। अच्छा जी। और मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूं, मेरे को हड्डियों का पक्का ज्ञान है। लेकिन ऐसी दुर्दशा हमारे नंदियों के साथ की जाएंगी तो हम भला करेंगे तो इन गौओं का बेजुबान जीवों को कौन रक्षा करेगा? कौन रक्षा करेगा? सही बात है ताऊ। कौन सा गांव है ताऊ अपना? मेरा गांव आहर है। आहर गांव से। हाँ। ले जी ताऊ भी हमारे गांव गुआंड के ही हैं, और देख सको सभी गांव वाले में किस तरीके से रोष देखने को मिल रहा है और दर्द भी है, देख सको आप। तो साथियों, बाहर की टीम में भी आने शुरू हो गई है। बाहर की टीम भी, बाहर मैं पानीपत से हूँ और अभी हाँ तो जींद से रहे हैं। आप ये ना समझे कि इस मंदी के लिए कोई नहीं खड़ा है, पूरे देश की टीम में इकट्ठी हो जाएंगी यहाँ और उन गाँव वालों को दिखा देंगे हमें कि गौ माता को हाथ लगाने का क्या होता है, क्या अंजाम होता है। हाँ। लो जी, तो तब तक के लिए मैं बता दूं प्रशासन को भी, लो जी, ये खुली चेतावनी है प्रशासन को भी, अगर इस मंदी को न्याय नहीं मिला तो गोलियां है ना, नील गाय को नहीं, आपको इन गोरक्षकों के जो गौ माता के बछड़े होते हैं ना, ये असली बछड़े जो बोलने वाले बछड़े हैं, अनबोल को तो आप मार दोगे लेकिन जो ये बोलने वाले बछड़े है ना, इनके अंदर से गोलियां निकालनी पड़ जाएंगी। भाई के दुख दर्द देख सको आप झलक रहा है, क्योंकि गौ माता के साथ नहीं, इन भैया के साथ भी देख सको बहुत ज्यादा वो है। और लगातार आप जितना ज्यादा हो सके गौ माता के लिए इस खबर को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो, ताकि जो आरोपी इस तरीके से आज नंदी महाराज के साथ कराया है दोबारा कभी भी ऐसा भविष्य में ना हो। तो शेयर कर दियो भाई दबा के वीडियो ने। तब तक के लिए दे दो मन इजाजत, इसी तरीके से फिर नए अपडेट के साथ दोबारा मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।